अच्छा चेयरमैन साहब, इस वक्त जो बातें इस वक्त चल रही हैं कि एक मरतबा फिर कहीं सीएम साहब के हवाले से बातें चलती हैं, कैबिनेट के हवाले से, फिर मेयर कराची को लेकर पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें आप खुद चलाते हो, फिर मुझसे उन पे सवाल पूछते हो और फिर उसको मेरे ख्याल में जो बातें जिनके हवाले आप शायद दे रहे होंगे उनमें कोई सच नहीं। चेयरमैन साहब, जो पोर्ट सिटीज़ होते हैं दुनिया भर में वो एक अहमियत के हामिल होते हैं। आप लाए हैं गवर्नमेंट के वफाक में, लेकिन जिस तरह से कराची को उसका हक मिलना चाहिए उस तरह से कराची को उसका हक नहीं मिल पाता। दो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कराची में बहुत ज़्यादा बेहतरी के मंसूबे ला रही है, लेकिन मंसूबों के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा वफाक देने को तैयार नहीं है। इस पर आपकी कोई बात हुई है वज़ीर आज़म से या कोई आप करना? मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान भी बात होता है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान भी बातचीत होता है। हम कराची के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो के फॉर्म मनसूबे और मुख्तलिफ़ इस किस्म के मनसूबे के तरफ रजू करवाए हैं, और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जो वादा करके गए हैं कराची को शहबाज स्पीड देने का, उसी के हवाले से वो काम करता रहेगा। बाकी सिंध हुकूमत और KMC अपने तौर पे अपने वसाइल में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से जितना काम कर सके वो कर रहे हैं। ये मंसूबा मेयर साहब मुझे बता रहा था, इनिशियली वफाकी हुकूमत का मंसूबा था, S3 का नाम का वफाकी हुकूमत का मंसूबा था। जब वफाकी हुकूमत ने इसको मुकम्मल नहीं किया तो अब ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत और KMC ने लिया है कि हमने इस मंसूबा को मुकम्मल करवाना है और कराची के अवाम को साफ़ पानी पहुँचाना है। चेयरमैन साहब, ये बता दीजिएगा, विफाक की जानब से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और दीगर जो उनके वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि आलमी दुनिया से हमें जो है मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो आप पे तनकीद भी करते नजर आ रहा है आपके वज़रा पे। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कुदरती आफत के दौरान ना सियासत करना चाहिए, ना किसी पे तनकीद करना चाहिए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिंध में मुख्तलिफ कुदरती आफत आते हैं। हम हमेशा सियासत नहीं करते, मगर हमारे मुखालफिन या हमारा साथी, चाहे वो वफाक में हो या किसी और सूबे में हो, हमारा अपना सूबे के क्यों ना हो, वो कोई मौका नहीं छोड़ते सियासत करने का। जहाँ तक सैलाब के सवाल है, ये एक तारीख़ी सैलाब हमारे सामने अभी तक उसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। पख्तूनख्वा के अवाम के इसके हवाले से मसला बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं। सूबा पंजाब के हवाले से 4.7 मिलियन पीपल ऑफ पंजाब हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस फ्लड, और जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं वो जनूबी पंजाब के अवाम मुतासिर हुए हैं। ये सैलाब सिंध की तरफ बढ़ता आ रहा है। मैं CM सिंध का, उनकी तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ जिस अच्छा अंदाज से ये इस फ्लड को मैनेज करते आ रहे हैं। सिंध के भी लो लाइंग एरियाज़ को और जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ ज़रूर कुछ लोग मुतासर होंगे। हम वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं कि जब मैंने पंजाब का दौरा किया और वहाँ के अवाम ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूँ कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी और क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज करके ज़राअत के शोबे को रिलीफ दिया जाए, वहाँ के अवाम ने रिक्वेस्ट किया कि मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूँ कि जो अवाम के बिजली के बिल हैं उनको माफ़ किया जाए उन इलाके में जो मुतासिर हुए हैं सैलाब के हवाले से। और साथ साथ ज़रूर हमने जो पिछले एक्सपीरियंस इसी शहबाज शरीफ साहब की, जब हम हुकूमत के इत्तेहादी थे पिछले सैलाब में, तो हमने फौरी तौर पे जब लोग मुतासिर हो रहे थे, रास्ते बंद पड़े हुए, मुश्किल हालात में, उन हालात में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्टली मुतासिर लोग बलूचिस्तान में, मुतासिर लोग जनूबी पंजाब में, मुतासिर लोग सिंध में, उनको हम माली मदद पहुंचा सके। तो इसलिए मैंने वज़ीर आज़म से बात की, रिक्वेस्ट की। अभी तक उनकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके अपने जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, जो पख्तूनख्वा के अवाम हैं, जो जनूबी पंजाब और पूरे पंजाब से लोग मुतासिर हुए हैं, दूसरी जगहों पे जो मुतासिर हुए होंगे, उनको माली मदद पहुंचाने के लिए जो शफाफ तरीन और वाहिद तरीक़ेकार है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मंसूबा है। आखिरी जहाँ तक अपील की बात है,
जब इस स्केल के कुदरती आफत होते हैं तो फौरी तौर पे फिलफौर आप इंटरनेशनल दुनिया में जो इदारे बने हुए हैं उनका मदद लेने के लिए आप अपना अपील लॉन्च करते हैं कि मेरे मुल्क में एक कुदरती आफत आया है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रखते हैं सेहत के हवाले से, मौसमी तब्दीली के हवाले से, नेचुरल डिज़ास्टर का मुकाबला करने के हवाले से, वो तमाम इदारे जिसके लिए पाकिस्तान पैसा देते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के तो मेंबर्स हैं, उसी के हवाले से हम तो कंट्रीब्यूट भी करते आ रहे हैं अपने सोल्जर्स में भी अपने anyway, तो हम उन फैसिलिटीज़ का मदद ले सके। अनफॉर्चुनेटली आज तक वो अपील नहीं हुआ है। तो जो इमीडिएट रिलीफ फेज़ में, रेस्क्यू फेज़ में मदद पाकिस्तान को मिलना था, पाकिस्तान को अवाम को मिलना था, पंजाब के अवाम को मिलना था, वो अब तक नहीं मिल सका। मैं जिस चीज़ का फ़िक्रमंद हूँ कि जिस स्केल पे ये कुदरती आफत और सैलाब हुआ है, इसके नॉक ऑन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सिर्फ राशन से काम नहीं चलेगा। मसलन जो सेहत के हवाले से मसाइल पैदा हो जाते हैं, मलेरिया फैलते हैं, मुख्तलिफ पानी के से जो बीमारियां हैं वो फैलते हैं, उसमें हमें मदद मिलता है, कोऑर्डिनेशन में आपको मदद मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सैलाब में मुतासिर जो अवाम है उनका हक था कि उनका हुकूमत ये मुतालबा करता है। और आज भी मैं समझता हूँ कि जहाँ हम शुक्रगुजार हैं एग्रीकल्चर इमरजेंसी का, इलेक्ट्रिसिटी की माफ़ होने का, हम फिर भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके सैलाब के मुतासरीन को मदद पहुँचाएँ और आलमी सतह पर अपना अपील करके आलमी दुनिया का इसको साथ मिला दे ताकि हम इस आफत का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान का कुछ लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? मैंने तो कोई तनकीद नहीं देखा, मैंने सिर्फ तारीफ़ सुना है और तारीफ़ का लायक तो काम है। हर पाकिस्तानी अपना सर पर समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें, और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, पाकिस्तान का अपना नेशनल सिक्योरिटी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से हमने हाल ही में ये भारत के साथ मुकाबला करके जंग जीता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मरहला वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरेबिया में अभी साइन किया है। अच्छा, ये बताइए, इंडिया को हमने जो है बड़ी बुरे तरीके से हराया है, आपने बड़ी अच्छी सिफारतकारी की आपकी वजह से, लेकिन अब इंडिया का क्रिकेट में भी मतलब वो सियासत लेके आ गए, तो क्या कहेंगे आप? मतलब वो मोदी की सोच वाले उस पर क्रिकेटर बन गए हैं जो, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पे इतना ही कह सकता हूँ कि हमें सब कोशिश ये करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स है इनको गैर सियासी रखा जाए। अब अफसोस के साथ आप ये देखते आ रहे हैं, ये पहला एग्ज़ाम्पल नहीं है कि भारत मुसलसल स्पोर्ट्स के साथ सियासत करता है, और सियासत की वजह से मुख्तलिफ मौके पे जो इवेंट्स होने चाहिए थे वो नहीं हो सके या मुतनाज़ा बने, भारत का किरदार की वजह से, पाकिस्तान की किरदार की वजह से नहीं। ओके, थैंक यू एवरीबडी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया कुदरती आफत पर हम कभी सियासत नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि उम्मीद है वजीर आजम कराची के लिए शहबाज पीठ का वादा पूरा करेंगे। कुदरती आफत पर हम कभी सियासत नहीं करते, लेकिन हमारे मुखालफीन करते हैं। पाकिस्तान कुदरती आफत का शिकार है, ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों की मदद करने का है।